अरण्य संसार में बरसने वाले पानी से गुजरना अच्छा लग रहा था। इतने घने जंगल और संसार भी सुनसान था। यहाँ से पानी भी बरस रहा है। इस रास्ते से गुजरना बहुत अच्छा लग रहा था, मन को आनंदित कर रहे थे। बादल सराय के ऊंचे ऊंचे पेड़ों की फुगनियों में रुकते, बात करते, बरसात के अरण्य बोली को आदर करते और आगे बढ़ जाते हैं। इसमें क्या है, बादल ऐसा लग रहा है सराय के जो पौधे हैं बहुत ऊंचे ऊंचे रहते हैं, इनकी डाली में जो पानी रुक रहे थे, ऐसा लग रहा था वो हिलते डुलते एक दूसरे से सराय के पौधे जो है बात कर रहे थे। ये पूरा गीला हो गए थे आगे, और ऐसे देखते हुए लेखक जो है आगे बढ़ रहे थे। अमरकंटक पहाड़ का शिखर मतलब सबसे ऊंची चोटी बहुत ही सुंदर दिखाई देने लगता है। विंध्य और सतपुरा का यहाँ समवेग विग्रह बड़ा सुदर्शन और मनोहारी है। तो इसमें बोला गया है अमरकंटक का जो पहाड़ का शिखर है बहुत सुंदर तो लग रहा था, साथ में विंध्याचल और सतपुरा का जो एक साथ जुड़ा हुआ जो पहाड़ है बहुत ही सुंदर लग रहा था, मनोहारी कर रहे थे। इसे मेकल कहते हैं। मेकल पर्वत की ढाई भुजा विंध्याचल बाई और सतपुरा है। मतलब मेकल पर्वत का एक भुजा है विंध्याचल है और दूसरा भुजा है सतपुरा। भुजा मतलब हाथ, एक हाथ है विंध्याचल, एक तरफ विंध्याचल है, दूसरी तरफ सतपुरा है। इन दोनों पर्वतों के बीच नर्मदा निदानित और प्रभावित है। निदानित मतलब आनंदित सहित प्रभावित हो रही है। हमेशा हम लोग जानते हैं पर्वत नदियों का उद्गम जो है पहाड़ों से होता है, क्योंकि पहाड़ों पर बारिश होने से ये क्या है नदी का रूप धारण करती है। ये नर्मदा जो है विंध्याचल और सतपुरा के बीच से होते हुए गुजर रही है। विंध्य और सतपुरा के बनी अंजूरी की नर्मदा का जल स्तर लहर लहर है। इस पर्वत का मस्तक पूर्व पर फैला है। यहाँ अपनी विराटता से संपूर्ण भारत को पूर्व से पश्चिम तक हरापन और प्राकृतिकपन दिए हुए हैं। इसमें बोला गया है विंध्य और सतपुरा के जो बनी जो नर्मदा जो है इनके जो जल है लहर लहर कर आगे बढ़ रही है। इस पर्वत का मस्तक पूर्व से कहाँ फैला हुआ है। मस्तक मतलब माथा, हाँ, पर्वत का सिर जो है पूर्व से पश्चिम तक फैला हुआ है। अपनी विराटता के कारण, अपनी बहुत विशाल आकार का जो पर्वत है इसका भारत के पूर्व से पश्चिम की हरापन, क्योंकि बारिश होने से प्रकृति जो है हरियाली छा जाती है। दूर से दृष्टि पड़ते हैं कोई रजक धारा आकाश में झर रही है। रजत मतलब चांदी मतलब जैसे बोला गया है जो झरना बह रही है आकाश से झर रही है, मतलब नर्मदा नदी झर रही है, तो चांदी के समक्ष क्या है वो दिखाई दे रहे हैं। चारों तरफ हरा भरा वनस्पति संसार है, चारों तरफ हरियाली है, वनस्पति है, और उसके बीच में जो जलधारा बह रही है वो चांदी जैसे चमक रही है। एक पर्वत अपनी अचलता का विश्वास में समृद्ध है। ये पर्वत जो है ना, ये क्या है देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। ऊपर आसमान के बादलों के छिया छिलोती और धमा चौकड़ी मची हुई है, क्योंकि ये जो आसमान में बादलों की छिया छिलोती क्यों बोला गया, लाइट भी आ रहा था और आवाशों भी हो रहा था, बादल का गरज रहे थे। बादल आसमान ही बरस रहा था और एक मोटी जलधारा ऊपर से नीचे गिरती दिखाई दे रहा था। लगता है धरती की प्रार्थना फलवती होने लगी है। ऐसा लग रहा है कि एक मोटी जलधारा जो नीचे बह रही है, ऐसा लग रहा है कि आकाश मतलब धरती ने प्रार्थना किया है, तो इसी को कारण क्या है फल फूलने के लिए ये जो पानी आ रहे हैं। यहाँ जलधारा सोन नदी की है। ये जो मोटी जो धारा है ये सोन नदी है। यहाँ अमरकंटक का पूर्वी भाग है जो पेंड्रा के से आते समय दिखाई देता है। हाँ, दिखाई देता है। ये पेंड्रा रोड से आते समय क्या है दिखता है। शहडोल या जबलपुर ढिंडोरे मार्ग से अमरकंटक पहुंचने पर हमें पश्चिम भाग में प्राकृतिक संसार को देखने का मुख्य सुख मिलता है। सोन नद है, सोनमुड़ा के निकलकर यहाँ पूर्व से पता चल जाता है। तो शहडोल या जबलपुर से ढिंडोरा मार्ग से अमरकंटक पहुँचने पर हमें पश्चिम भाग में प्राकृतिक जो दृश्य क्या है देखने से सुख मिल रहा है। सोन नदी है, ये नदी कौन सा है, सोन नदी। ये जो चित्र में दिखाया गया है सोन नदी है। सोन नदी से निकलकर यहाँ पूर्व में चला जाता है। गंगा के सभी सहायक नदियों के साथ आगे जाकर ये मिलता है। हम लोग हमेशा जानते हैं नदियों का उद्गम जो है पहाड़ों से होता है, आखिरी जो है मिलते कहाँ हैं, समुद्र में मिलते हैं। सोन के जल के द्वारा अमरकंटक अपनी
जलांजलि सूर्य की ओर पूर्व से समुद्र को देता है। मतलब ये जलांजलि क्यों बोला गया है, सूर्यास्त पूर्व से समुद्र में देता है। तो इसमें अमरकंटक अपनी जो जलांजलि लास्ट जो है, ऐसा लगता है समुद्र में जाके जो मिल जाता है कि सूरज भी मिल गए हैं, पानी भी जाके समुद्र में मिल रहे हैं। नर्मदा के जल प्रभाव के माध्यम से यहाँ अपनी अधराजली पश्चिम से समुद्र को देता है। दोनों दिशा इनके आसपास की जमीन नम जाती है। यह जमीन का गीलापन कई के जीवन को धड़कनों को भी पानी के रंग दे देते हैं। जैसे बोला गया है, ये सोन नदी जो है ये बहती हुई आगे जाती है, पूरा धरती को गीला करके जाती है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है हरियाली करके जाती है और पूरा ऐसा लगता है रंग भर के जा रहे हैं। कितनी ही आड़ी तिरछी सड़क है चलती हुई अमरकंटक पहुँची। सोन की यहाँ धार इस मार्ग को हर कोण से दिखाई दे रहे थे। आड़ा तिरछी जो सड़क जो है हमेशा आड़ा और तिरछी में रहता है, तो अमरकंटक जैसे भी पहुँचे हैं, सोन नदी की इस धार मार्ग को कोई भी कोने से क्या है दिखाई दे रहे थे। आग सराय के पेड़ों की गड़ी हरियाली पर अटकती है। सराय के जो पेड़ है बहुत ऊंचे ऊंचे रहते हैं, चारों तरफ ये जो है हरियाली, मतलब ऐसा लग रहा है क्योंकि लगा के रखे हैं। वन की सघनता तथा अस्वस्थता होती है, फिर सोन नदी के सम्मुख में फंस जाती है। लंबा घाट चढ़ने पर हम अचानक स्वयं को अमरकंटक का एकदम सन्निग्ध में पाते हैं। तो लंबी घाट पार करते ही अचानक हम कहाँ देखते हैं कि हम अमरकंटक में आके पहुँच गए हैं। सोन आँखों को झल हो जाता है। सोन नदी जो है उसी समय आँखों से दूर हो जाता है, दिखाई नहीं देता है। बारिश रुक गई है। अमरकंटक की समतल और रक्ताप छवि से रूबरू होते आगे बढ़ते हैं। तो क्या है, इस समय जो है सोन नदी मतलब पता नहीं चलता कहाँ छुप जाते हैं और अचानक हमें क्या दिखता है, अमरकंटक आ गए हैं। अमरकंटक के समतल में रक्ताप के छवि रूबरू, जो अमरकंटक की जो समतल भूमि है इसके सब हम सामने आ गए हैं। छोटी सी बिल्कुल छोटी पतली धार में छोटे छोटे पुल द्वारा करते हैं। निगाह किनारे पर बोर्ड पर अटक जाती है। जैसे बोला जाता है रोड के किनारे जो बोर्ड लिखा रहता है जिसमें नाम लिखा रहता है, कौन सी जगह जाना है ये लिखा रहता है, लिखा है नर्मदा। तो ये जो छोटी सी जो नदी दिख रहा था पुल ऊपर से है और बोर्ड जो है वो नाम लिखा था नर्मदा। इतनी छोटी इतनी पतली यहाँ बहने हुए दिख रहे हैं कि बरसात का मौसम अमरकंटक का दूसरा ही रूप आता है, क्योंकि अमरकंटक जो है एकदम छोटी सी पतली नदी बह रही है जो नर्मदा है, मतलब नर्मदा नदी है। अमरकंटक इसका एक रूप है। कुछ मकान है, मंदिर है, संतों का आश्रम भी है, कार्यालय है, निर्माणाधीन जैन मंदिर, निर्माणाधीन मतलब जिसको बना रहा है जैन मंदिर बना रहे हैं, जनमानस है, साधारण लोग भी है, मतलब अमरकंटक को बढ़ना है। यहाँ कुछ मकान है, मंदिर है, संतों के आश्रम है, कार्यालय भी है, ऑफिस भी है और कुछ क्या है जैन मंदिर बन रहे हैं। यहाँ के जनजीवन है, वनवासियों का निर्द्वंद जीवन है। वनवासियों का जो है मतलब निर्द्वंद किसको बोलते हैं, एकदम भली भांति या सरल प्रकृति के जीवन है। टोकरियों में जामुन लेकर वनवासी महिला बैठी हुई है, क्योंकि यहाँ ये एरिया जो है, ये क्षेत्र जो है एक गरीबी है, इसी कारण यहाँ के जो आदिवासी जो महिलाएं हैं टोकरी में जामुन लेके वनवासी महिलाएं बैठी है। पक्के आम के ढेर है, एक अजब शांति है। कुछ मिठाई की चाय की दुकान है, नारियल प्रसाद माला कंठी कई दुकानें हैं। लोग गरीब तो है, नर्मदा है, कुछ मिठाई की चाय, अच्छा नर्मदा उसे संभाले हुए है। मतलब ये क्षेत्र में जो है जैसे आम का पौधा जो है, जामुन है, नारियल है ना, ये जो है कौन संभाला है, पूरा नर्मदा के जल से संभाला गया है। अमरकंटक से निकलने वाली जलधारा के किनारे भयानक समय में बेबस होकर जी रहे हैं।